नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो अपनी क्लास चल रही थी प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस की आज सेकंड क्लास है और जिन साथियों ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है वो लोग पहली क्लास देख लें, जिससे कि आपको ये सेकंड क्लास जो है समझ में आ जाए अच्छी तरीके से। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली क्लासों की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो अब बात करते हैं अगली क्लास को हमने बता दिया था कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे इसको और कितने पार्टों में कितने टाइपों में इसको डिवाइड किया था। तो वो सारा का सारा सब फर्स्ट क्लास में बता चुके हैं। तो आज है सेकंड क्लास और फर्स्ट क्लास में बेसिक नॉलेज थी, कुछ फार्मूले वगैरह थे इसके वो लिखवाए थे और ज़्यादा कुछ नहीं, 4-5 सवाल लगवाए थे और सब बेसिक नॉलेज बताई थी इसकी, क्या किस तरीके से क्या सीपी होता है, क्या एसपी होता है, क्या एमपी होता है, क्या कॉस्ट प्राइस होती है, क्या सेलिंग प्राइस होता है, इसका क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य क्या होता है और लाभ किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर, विक्रय मूल्य पर, और हानि किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर कि विक्रय मूल्य पर। तो लाभ हमेशा काउंट किया जाता है क्रय मूल्य पर और हानि भी हमेशा काउंट की जाती है क्रय मूल्य पर। और ये कि विक्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य वो होता है जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाए, और क्रय मूल्य क्या होता है, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाए, वो होता है क्रय मूल्य। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें कुछ परसेंटेज का भी अप्लाई होता है, परसेंटेज भी लगती है इसमें, कुछ परसेंटेज के मेथड हैं वो भी इसमें अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो जिन लोगों ने परसेंटेज की भी अभी क्लासें नहीं देखी हैं तो वो लोग परसेंटेज की भी देख लें, या जिन लोग परसेंटेज जानते हैं या जिन लोगों ने पढ़ रखा है तो उन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है क्या कि एक व्यापारी ने 140 अलमारियाँ नीलामी में खरीदी, उनमें से 80 अलमारियाँ 4000 के लाभ पर बेची और शेष 1200 की हानि पर। तदनुसार यदि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो तो प्रत्येक अलमारी की लागत क्या थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं टोटल कितनी अलमारी है, टोटल अलमारी है 140। ठीक है, टोटल अलमारी है 140, नीलामी में खरीदी, उसमें से 80 अलमारियाँ, यानी कि 80 अलमारियाँ उसने 400 के लाभ पर बेची, 4000 के लाभ पर बेची। 140 में से उसने 80 अलमारियाँ थी वो 4000 के लाभ पर बेचती। अब शेष कितनी बची हैं, 60 अलमारियाँ। 60 अलमारियाँ उसने 1200 की हानि पर बेचती। कितने पर, 1200 की हानि पर। हानि है इसलिए माइनस का साइन लगा दिया। अब यहाँ पर टोटल प्रॉफिट निकालिएगा, कितना निकलेगा, 2800। टोटल प्रॉफिट उसको कितना हुआ, टोटल प्रॉफिट उसको यहाँ पर हो गया है 2800। ठीक है, टोटल प्रॉफिट उसको हुआ है 2800। अब बात करते हैं कि उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया हो। उसने 10% का 2800 रुपये तो मिले हैं उसको, लेकिन उसने 10% का कुल लाभ प्राप्त किया है। तो 10% को अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 1/10 बन जाएगा। ठीक है, तो 10% लाभ प्राप्त किया है तो 10% में ये तो आपकी हो जाएगी सीपी, ये हो जाएगी सीपी और ये हो जाएगा प्रॉफिट, ये हो जाएगा क्रय मूल्य और ये हो जाएगा प्रॉफिट। ठीक है, नीचे वाली वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू होती है तो इसको सीपी कहेंगे। और 10% पर 10% का प्रॉफिट कितना होगा, 1, तो ये हो गया प्रॉफिट। लेकिन एक प्रॉफिट बराबर टोटल प्रॉफिट उसको कितना हुआ है, 2800। तो 1 यूनिट प्रॉफिट बराबर उसको टोटल हुआ है 2800 प्रॉफिट। ठीक है, एक टोटल यूनिट बराबर उसको टोटल 2800 प्रॉफिट हुआ है। अब हमको चाहिए क्या, क्रय मूल्य चाहिए। तो क्रय मूल्य क्या है, 10 यूनिट। तो 10 यूनिट में 2800 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 10 यूनिट में 2800 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 28000। तो ये हो जाएगा 28000। ठीक है, तो टोटल अलमारियों का मूल्य कितना था, 28000। 140 जो टोटल अलमारियां थी उनका मूल्य था 28000। अब हमको चाहिए है एक अलमारी का मूल्य। तो एक अलमारी का मूल्य के लिए हम क्या करेंगे, 28000, टोटल अलमारियां कितनी है 140, 140 का इसमें भाग दे देंगे, एक अलमारी का मूल्य निकल के आ जाएगा। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल और 14 दूनी 28 और ये 0 0, तो 200 रुपये आ जाएगा। एक अलमारी का मूल्य आपका यहाँ पर 200 रुपये आ जाएगा।
तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा कि एक अलमारी का जो मूल्य है वो 200 रुपये आ जाएगा। एक बार फिर से समझिएगा इस सवाल को कि टोटल अलमारियाँ थी 140, 80 अलमारियाँ बेच दी उसने 4000 की प्रॉफिट पर, बची कितनी 140 में से 80 तो 4000 के प्रॉफिट पर बेच दी, बची हैं 60 उसने बेची है 1200 की हानि पर। तो 4000 का प्रॉफिट हुआ, 1200 की हानि हुई, टोटल प्रॉफिट कितना हुआ 2800। 140 अलमारियों पर टोटल प्रॉफिट हुआ है 2800, लेकिन टोटल प्रॉफिट जो हुआ है वो हुआ है 10%। टोटल प्रॉफिट क्या हुआ है 10%। तो 10% को अब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो फ्रैक्शन बनेगी 1/10। तो 10 क्या हो जाएगा सीपी और 1 क्या हो जाएगा प्रॉफिट। 1 यूनिट बराबर टोटल प्रॉफिट कितना है 2800। ठीक है, तो हमें चाहिए क्या है सीपी क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मिलेगा तभी तो हम बता पाएंगे एक अलमारी का मूल्य कितना है। तो 10 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा 28,000। अब हमको क्या करना है एक अलमारी का मूल्य चाहिए, तो एक अलमारी का मूल्य चाहिए तो हम 140 का 28,000 में भाग दे देंगे तो आ जाएगा 200। तो इस तरीके से एक अलमारी का मूल्य हो जाएगा 200 यहाँ पर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है यहाँ पर, एक दुकानदार ₹10 के प्रति 7 पेन की दर से 10 रुपये प्रति 7 पेन की दर से पेन खरीद कर लाया और उसने उन्हें 40% लाभ पर बेचा। तदनुसार किसी खरीद को ₹10 में कितने पेन मिले, तो उसे ₹10 में कितने पेन मिले। ठीक है, तो 7 पेन का सीपी यहाँ पर दे रखा है। ठीक है भाई, 7 पेन का सीपी दे रखा है। देखिए यहाँ पर सात पेन का सीपी कितना दे रखा है 10। 7 पेन का सीपी कितना दे रखा है 10। अब इसका हमें क्या उन्हें 40% लाभ पर बेचा। ठीक है, 40% लाभ पर बेचा तो 40% की फ्रैक्शन बनती है 2/5। तो इसका 40% निकालेंगे तो इसका 2/5 करेंगे तो 2/5 करेंगे निकल के आएगा 4। तो ये 10 और प्लस 4 14, तो 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 पेन का एसपी अब हो जाएगा 14। ठीक है, एसपी क्या हो जाएगा 14। ठीक है, 7 पेन का एसपी क्या हो जाएगा 14। अब हमको चाहिए क्या एक पेन का सीपी चाहिए। ठीक है, हमको क्या चाहिए यहाँ पर एक पेन का क्रय मूल्य चाहिए। एक पेन का हमको क्या चाहिए क्रय मूल्य। तो एक पेन का क्रय मूल्य देखिए कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक पेन का क्रय मूल्य निकालेंगे तो क्या करेंगे 14/7। ठीक है, 14/7 तो एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2। एक पेन का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2 रुपये। हमको चाहिए क्या 10 रुपये में कितने पेन उसने खरीदे होंगे। 10 रुपये में कितने पेन खरीदे होंगे, 10 में दे दो 2 का भाग तो आ जाएगा 5। 10 रुपये में उसने 5 पेन खरीदे होंगे। 10 रुपये में उसने 5 पेन खरीदे होंगे। अगला सवाल देखिएगा। एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू को 24% लाभ कमाता है। इस वस्तु की लागत कीमत क्या है। सिंपल सा सवाल है। एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू 24% का लाभ कमाता है। 24% का फ्रैक्शन क्या बनता है बनाइएगा। यहाँ पर 24% का फ्रैक्शन बनता है 6/25। ठीक है, यानी कि 25 पर 24% निकालेंगे तो 6 बनेगा। तो यहाँ पर का एक वस्तु 3100 में बेचने पर सोनू 24% लाभ कमाता है। 24% लाभ कमाता है यानी 25 और 6 31। 31 यूनिट बराबर वो 3100 रुपये कमाता है। तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 100। जब 1 यूनिट बराबर 100 हो जाएगा, इस वस्तु की लागत कीमत क्या है यानी कि सीपी, ये सीपी या लागत कीमत कह लीजिए।
और इस पे करेंगे 100 का मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 2500, ये हो जाएगा 2500। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 2500, दैट इज योर आंसर। तो यहाँ पर हो जाएगा 2500। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है यहाँ पर, इसके ऑप्शन लिख लीजिए। यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिखे हैं। 25, 8 सही 3/4, 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 और 15, ये आपके ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? 20% की लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। इसकी ये भाषा है, इसको समझिएगा थोड़ा। ठीक है, 20% के लाभ की प्रतिशतता, ठीक है, 20% का जो लाभ है की प्रतिशतता, 20% की लाभ की प्रतिशतता विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। देखिए 20% को देखिए, 20% की फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, सीपी से डिनोट करते हैं इसको, पी प्रॉफिट से। अब एसपी जब निकालेंगे तो एसपी मतलब क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी कि क्रय मूल्य प्लस लागत। तो यहाँ पर एसपी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 1 = 6, एसपी हो जाएगा 6 यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें कहा गया है 20% की लाभ की प्रतिशतता, 20% की लाभ की प्रतिशतता यहाँ पर कितनी आ रही है? विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी। विक्रय मूल्य यानी कि एसपी के प्रतिशत के रूप में परिकलित करने पर होगी, यानी कि बटे में 6 ऊपर बन 1/6। ठीक है, इसकी इंटू 100, तो ये क्या हो जाएगा? इसको करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 16 सही 2/3। तो इसका ऑप्शन सही बिल्कुल हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 सही 2/3। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, अनंतर उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो उसे शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे? तो इसको समझिएगा क्वेश्चन को, कि एक पेन का सीपी कितना दे रखा है यहाँ पर? एक पेन का सीपी है 50, यानी कि एक पेन के क्रय मूल्य है, एक पेन खरीदते हैं 50 रुपये का। ठीक है, तो 50 पेन का सीपी क्या हो जाएगा? यानी कि 2500 हो जाएगा। ठीक है, 50 पेन का सीपी क्या हो जाएगा यहाँ पर? 2500। अब वो क्या करता है? 2500 पे कुल 10% का लाभ कमाने का आकांक्षी हो, यानी कि 2500 पे कुल 10% का लाभ कमाता है। तो 25% का 2500 का 10%, यानी कि 1/10 निकालोगे तो ये 0 से 0, यानी 250, 250। ठीक है, 2500 का 10% 250, यानी कितना हो जाएगा? 2500 + 250, यानी कि ये हो जाएगा 2750। कब? जब इस पर 10% का लाभ कमाना चाहता हो पूरे पर, तब हो जाएगा 2750। ठीक है, 2750 कब हो जाएगा? जब वो 10% का प्रॉफिट इस पर कमाएगा। प्रॉफिट कमाएगा कितने का?
10% का, ठीक है। 10% का जब वो प्रॉफिट कमाएगा पूरे 2500 पे तो 2750 बनेंगे, ठीक है। लेकिन 40 पेन उसने 5% हानि पर बेच दिए हैं। 40 पेन उसने क्या किया है, 5% की हानि पर बेच दिए हैं। वैसे 40 पेन उसने 5% की हानि पर बेच दिए। अब 40 पेन का सीपी निकालिए। 40 पेन का सीपी निकालेंगे तो बनेगा 2000। अब उसने 5% की हानि पर बेच दिए, तो 5% की हानि इसकी निकालेंगे तो कितनी बनेगी, 100 रुपये बनेगी। तो ये कितना हो जाएगा, इसका 40 पेन का एसपी कितना हो जाएगा, 1900। 1900 हो जाएगा। एसपी कितना हो जाएगा, 1900 हो जाएगा, ठीक है। उसने 40 पेन की सीपी बनी है, यानी कि क्रय मूल्य बना है 2000, लेकिन उसने बेचे कितने के, 1900। 5% हानि करके इस पे बेचे हैं, ठीक है। 5% हानि करके बेचे हैं उसने। कितने के बेचे हैं, 5% हानि करके बेचे हैं, ठीक है। तो कमाना चाहता था वो 2750, ठीक है। 10% की हानि पर, 10% की हानि पर 2750 वह कमाना चाहता था। लेकिन उसने क्या किया कि 10% की 5%, 40 पेन उसने 5% की हानि पर बेच दिए, यानी कि 40 पेन के पर उसने 100 रुपये यहाँ पर उसके घट गए, ठीक है। 100 रुपये घट गए। क्या हुआ यहाँ पर, 100 रुपये उसके घट गए। अब यहाँ पर देखिएगा कि उसको टोटल कुल 10 पेन का एसपी उसका कितना बन रहा है, 10 पेन का एसपी कितना बन रहा है टोटल घटाने पर, ठीक है। वैसे कि 2750 माइनस 1900, ये कितना बचेगा, 0, 5, 17 में से 9 गए 850। क्या हो गए, 850। ये क्या हो गया, ये 10% का एसपी हो गया। एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे, अनंतर उसने 40 पेन 5% आने पर बेच दिए। अब वह अगर 10% कुल लाभ का आकांक्षी हो तो शेष पेन कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे। शेष पेन उसे कितने प्रतिशत लाभ पर बेचने होंगे, ठीक है। तो शेष पेन अब जो बचे हैं उसको, ये जो 10 पेन बचे हैं ये उसको 850 के बेचने होंगे, तब वो 2750 रुपये प्राप्त कर सकता है, ठीक है। ये शेष पेन जो 10 बचे हैं उसको 850 के बेचने होंगे, तब वो 2750 रुपये प्राप्त कर सकता है। 2750 यानी कि 10% की प्रॉफिट वो कमा सकता है पूरे पर। लेकिन 10 पेन का एक्चुअल में एसपी कितना होगा, 10 पेन का एक्चुअल में एसपी कितना होगा भाई, 10 पेन का, एक पेन का 50 है तो 10 पेन का 500 हो जाएगा। तो उसको कितने का लॉस हो रहा है यहाँ पर, 350 का। कितने का लॉस हो रहा है, 350 का, ठीक है। 350 का उसको लॉस हो रहा है कितने पर, 500 पर। तो 350 का लॉस हो रहा है 500 पर इंटू 100। तो इसको काट दीजिए, 0 से 0 काट देंगे, 5 सत्ते 35, 70% आ जाएगा ऑप्शन, ठीक है। 70% आपका ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। एक बार फिर से समझिएगा कि एक व्यक्ति ने 50 पेन 50 रुपये प्रति पेन की दर से खरीदे। एक पेन का सीपी 50 रुपये, 50 पेन का सीपी 2500। अब वो टोटल पूरे पर 10% का लाभ कमाना सॉरी अब वो टोटल पूरे पर 10% का लाभ कमाना चाहता है। जब 10% का लाभ कमाना चाहता है, 10% का प्रॉफिट लेगा जब वो टोटल पर, तो 2750 रुपये उसे मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उसने 40 पेन 5% की हानि पर बेच दिए, यानी 40 पेन की कीमत थी 2000, उसने बेच दिए 1900 के, ठीक है। 2000 थी, उसने 1900 के बेच दिए। अब उसको 10 पेन कितने के बेचने चाहिए, 10 पेन
वैसे अब 10 पेन का कितना मूल्य निकल के आ रहा है, एस पी निकल के आ रहा है 850, लेकिन 10 पेन 50 की कीमत पर बेचने पर मिलेंगे कितने, 500। तो उसे कितने लाभ पर बेचना चाहिए, कितने % एक्स्ट्रा लाभ पर बेचना चाहिए कि 10% की टोटल पर वो प्रॉफिट कमा ले, तो 70%। ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु को ₹78 में बेचने से 4% का लाभ होता है। यदि उस वस्तु को ₹60 में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या है। 4% की फ्रैक्शन बनाइएगा। यहाँ पर कुछ नहीं करना है। 4% की फ्रैक्शन 1/25। एक वस्तु को ₹78 में बेचने पर 4% का लाभ होता है, यानी 25 एक 26, 26 बराबर 78, तो 1 बराबर 3। ठीक है, 1 बराबर 3 और इंटू 25 में करेंगे तो ये हो जाएगा 75। इसी वस्तु को ₹60 में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी। ₹75 की चीज़ है, ₹60 में बेचा जाए तो हानि की प्रतिशतता क्या होगी। ठीक है, तो यानी कि कितने कम हो रहे हैं, 15 कितने पर, 75 पर, इंटू 100, 15 एक 15, 15 पना 75, 20 पंचे 100, यानी कि 20%। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20%। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, 20%। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन अगला है, सेम वही आ गया। क्वेश्चन अगला है, क्या है क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 20 सेब ₹100 में बेचे और 20% लाभ प्राप्त किया। तदनुसार उसने ₹100 में कुल कितने सेब खरीदे थे। ठीक है, 20 सेब ₹100 में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया, यानी कि 20% की फ्रैक्शन बनाइए। सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन 1/5। ठीक है, 20 सेब ₹100 में बेचे और 20% का लाभ प्राप्त किया। 20 सेब ₹100 में बेचे, एसपी कितना बन गया, ये सीपी है, ये प्रॉफिट है, तो एसपी बनेगा 6। ठीक है, एसपी बनेगा 6 और 6 बराबर क्या है, 6 बराबर उसने ₹100 के बेचे। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर क्या आएगा, 100/6। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 100/6। जब इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 सही 2/3। ठीक है, 1 यूनिट बराबर 16 सही 2/3 आ जाएगा। 1 यूनिट बराबर क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3। अब हमको चाहिए क्या है, सीपी चाहिए। ठीक है, ये तो 1 यूनिट बराबर प्रॉफिट निकल के आ गया, हमको चाहिए सीपी। तो सीपी में इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 16 सही 2/3 का, 16 3 48, तो 50, 50/3 और 55 25, 250/3, 250/3 आ गया। ठीक है, क्रय मूल्य कितना आ गया, 250/3। क्रय मूल्य कितना आ गया, 250/3। ₹100 में कुल कितने सेब खरीदे, तो एक सेब की कीमत निकाल लो। यहाँ पर पहले एक सेब की कीमत निकालेंगे, 20 सेब है। ठीक है, 20 सेब का क्रय मूल्य कितना है, इतना, तो एक सेब की कीमत निकालेंगे तो 20 में 250/3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 250/3 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, एक सेब की कीमत यहाँ पर आपकी निकल कर आ जाएगी। जब एक सेब की कीमत यहाँ पर निकल के कितनी आ जाएगी, एक सेब की कीमत यहाँ पर 20 × 3/250, 20 × 3/250। यहाँ पर एक सेब की कीमत इतनी आ गई। लेकिन हमको चाहिए क्या है, 100 सेब कुल कितने, ₹100 में कुल कितने सेब खरीदे थे, ₹100 में कितने खरीदे थे। ठीक है, तो एक सेब की निकल के आएगी, 100 की चाहिए तो 100 का और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 25, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, तो 4 3 12, 12 दूनी 24, तो 24 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर 24 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है, एक वस्तु 20% के लाभ पर ₹300 में बेची गई है। यदि वह 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशत होती।
एक वस्तु 20% के लाभ पर 300 में बेची गई, यानी कि 20% की फ्रैक्शन बनाइए। सबसे पहले 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी कि 20% के लाभ पर 300, 5 एक 6, 6 यूनिट बराबर 300 आ जाएगा। ठीक है, 6 यूनिट बराबर 300, तो 1 यूनिट बराबर आ जाएगा 50। यदि वह 235 में बेची जाती, सीपी ये है तो इसमें 50 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 250 हो जाएगी। 250 अगर 235 में बेची जाती तो हानि प्रतिशतता होती 250 में अगर बेची जाती। ठीक है, 250 में अगर बेची जाती तो हानि प्रतिशतता होती। तो 235 में बेची जा रही है, कितने की हानि हो रही है? 15 की। 15 की हानि कितने पर हो रही है? 250 पर। 250 पर 15 की हानि इंटू 100, इसको काट दीजिए। कितनी बार कटेगा? 0 से 0, 5 25, 5 दूनी 10, 5 3 15, यानी 3 दूनी 6, 6% की हानि हो रही है। ठीक है, 6% की हानि हो रही है यहाँ पर 6% की हानि हो जाएगी। 6% की हानि यहाँ पर हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा। सवाल अगला है, यदि एक आदमी अपना ठेला रुपये 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होगी। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य है। एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचे तो उसे 25%, तो यहाँ पर 25% की फ्रैक्शन बनाइए। 25% की फ्रैक्शन 1/4। अगर एक आदमी अपना ठेला 720 में बेचे तो उसे 25% की हानि होती है। 25% की हानि होती है, यानी कि 4 पर 1 की हानि, यानी 3। 3 यूनिट बराबर कितना है? 720। 1 यूनिट बराबर कितना है? तो 3 दूनी 6 और बचेगा कितना? ठीक है, 240। 1 यूनिट बराबर 240। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य है। 25% का लाभ के लिए विक्रय मूल्य है। तो यहाँ पर देखिए 1 यूनिट बराबर 240 है, तो 4 यूनिट बराबर में 240 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 चौको 96, 960। ठीक है, 960 का 25% निकाल लीजिएगा। अब 960 का 25% निकालेंगे तो कितना बनेगा? अब 960 का 25% की फ्रैक्शन बनती है 1/5, 1/4, 1/4, तो ये हो जाएगा 240। और 960 प्लस 240, 0, 6 4 10, 9 2 11, 1 12, 1200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। ये 1200 रुपये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन अगला है, एक फूल वाले ने 240 गुलाब 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदे। यदि वह उन्हें 1 रुपये प्रति फूल की दर पर बेचे तो उसके लाभ का प्रतिशत कितना होगा? 240 गुलाब हैं टोटल। ठीक है, 9 रुपये प्रति दर्जन से खरीदे हैं, तो यहाँ पर दर्जन निकालेंगे, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने दर्जन निकल के आएंगे? यहाँ पर 9 दूनी 18, बचेंगे 6, 9 दूनी 18, बचेंगे 6, 240। हाँ सॉरी, हाँ अभी मूल्य नहीं निकाल रहे हैं, अभी हम निकाल रहे हैं दर्जन। हाँ ठीक है, दर्जन के लिए हम क्या करेंगे? 12 से। ठीक है, दर्जन के लिए क्या करेंगे? 12 से। तो 12 1 12, 12 दूनी 24, यानी कि 20 दर्जन यहाँ पर हो जाएंगे गुलाब कितने हो जाएंगे? 20 दर्जन। ठीक है, 20 दर्जन हो जाएंगे। 20 दर्जन यहाँ पर गुलाब हो जाएंगे। जब 20 दर्जन गुलाब हो जाएंगे और 1 रुपये और 9 रुपये प्रति दर्जन की दर पर खरीदे हैं, तो 20 दर्जन है और 9 रुपये से खरीदे हैं, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, सॉरी गलती बहुत हो रही है आज, 9 दूनी 18, 180 रुपये पर खरीदे उसने। और हैं कितने टोटल गुलाब? 240 हैं गुलाब, और उनको 1 रुपये की दर से बेचे तो कितने हो जाएंगे? 240 रुपये के, 240 रुपये की। ठीक है, तो उसका कितना लाभ हो रहा है? देखिए यहाँ पर डिफरेंस कितने का आ रहा है? 60 का, यानी कि 60 का लाभ हो रहा है कितने पर? 180 पर। 180 पर 60 का लाभ हो रहा है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 6 कंचा 36 18, 3 का 100 में करेंगे तो 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3%,
ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन 3 मिस टाइप हुआ है यहाँ पर। 33 सही 1/3 आपका आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन अगला है, मैंने एक चित्र 225 में खरीदा, उसकी सज्जा में 15 रुपये खर्च करके मैंने उसे 300 में बेचा, तदनुसार मेरे लाभ का प्रतिशत कितना है? ठीक है, 225 में खरीदा, 15 खर्च पर लगा दिए, टोटल हो गए 240, 300 में बेचा कितने? 60 का लाभ हुआ कितने पर? 240 पर। 60 का लाभ हुआ 240 पर इंटू 100, तो 6 6 चौक 24 और ये 25, ऑप्शन डी बिल्कुल सही, 25 हो जाएगा, है ही नहीं कुछ इसमें। अगला सवाल देखिए, सवाल जितना देखने में बड़ा लग रहा है उतना बड़ा होता नहीं है। एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 निर्धारित की। क्योंकि कीमत के इस स्तर पर बिक्री बहुत कम थी, अतः उसने 10% लाभ पर विक्रय कीमत तय करने का निर्णय लिया। नई विक्रय कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक व्यापारी ने अपनी लागत कीमत पर 40% का लाभ जोड़ने के बाद, यानी कि 40% के फ्रैक्शन 2/5, याद करना 40% काफ़ी जगह 40% का यूज कर देते हैं, तो ये आपको याद होनी चाहिए तुरंत। इसकी फ्रैक्शन 40% की फ्रैक्शन 2/5, ठीक है, यानी कि उसने 40% की फ्रैक्शन 2/5, ठीक है, यानी कि 40% का लाभ जोड़ने के बाद अपनी वस्तुओं की विक्रय कीमत 700 निर्धारित की, यानी 5 पर 2 का लाभ यानी 7 यूनिट बराबर 700, तो 1 यूनिट बराबर 100, विक्रय मूल्य इंटू 100, विक्रय मूल्य हो जाएगा 500। विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा यहाँ पर? 500, ठीक है। अब 500 पर जब वो 10% का लाभ जोड़ेगा तब नई विक्रय मूल्य क्या बनेगी? 500 पे 10% का लाभ 50 हो जाएगा, 500 पे 10% का लाभ निकालोगे तो 50 आ जाएगा, 50, ठीक है। 500 में 50 जोड़ दो, 550 आंसर आ जाएगा 550, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 550 यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। पिछली क्लास भी अगर देखी होगी तो काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा आज की क्लास आएगी, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में अगले टाइप के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।